जितने लोग ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जजेस जो रिटायर्ड हुए हैं पिछले 10, 12, 13 सालों के अंदर, जिन लोगों ने उसके ऊपर साइन किए 272 अधिकारियों ने, उन सब का रिकॉर्ड चेक होना चाहिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार से फायदा उठाया। सरकार से फायदा उठाते हैं और जनता के खिलाफ बोलते हैं। आज देश के अंदर कौन है नेता बताइए जो इस बात को ईमानदारी के साथ बोलता हो कि पत्रकारिता में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशरी में दलित कितने, पिछड़े कितने, आदिवासी कितने, देश के व्यापार में उनको कितना हिस्सा मिला, कौन है, कितने लोग बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि इनकी वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है जिसकी वोट कटते उसको नोटिस जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस जाता है। अरे हमने इतने चुनाव देख लिए, हमारे खुद ने चुनाव लड़ा, हमारे क्षेत्र के अंदर आप देखना, आपने भी देखा होगा, ज्यादातर वोट वहां कटते हैं जहां दलित रहते हैं और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा जिसका वोट कटा उसको नोटिस भेजाओ। कौन सा रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजते हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलना बंद करो। एक ही तो आदमी है देश के अंदर, एक ही नेता है जो पूरे देश के अंदर निडरता के साथ, चाहे ईडी ने कितना ही प्रताड़ित किया हो, सीबीआई ने कितना प्रताड़ित किया हो, इस सब के बावजूद जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, निडरता से बोल रहा है, और वो भी उनको रास नहीं आ रहा। सारे मिलकर रिटायर्ड जिन्होंने फायदा उठाया सरकार से, वो सारे साइन करके एक आदमी के खिलाफ लिख रहे हैं कि इनके बार बार चुनाव हारने की हताशा है। चुनाव हारा नहीं जा रहा, चुनाव हराया जा रहा है। हमारे दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, माइनॉरिटी के वोट काट दिए जाते हैं। कौन है जो फ्री में, जो ट्रेन भर भर के वहां वोट डलवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा था हमें सबूत दो, कहा था नहीं कहा था, हम सब ने देखा होगा। तो आपने ये भी देखा होगा, राकेश सिन्हा बीजेपी का प्रवक्ता, आरएसएस प्रचारक, जो राज्यसभा सांसद था अभी तक, उसने दिल्ली में वोट डाला। फरवरी के महीने में सोशल मीडिया पे डाला कि मैंने दिल्ली में वोट डाल दिया, अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल किया सरकार चुनने में। और अब नवंबर में जाके 6 नवंबर को बिहार में जाके वोट डाल दिया और उसको भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह दिल्ली में भी वोट डाला, वहां जाके डाल दिया, यूपी में वोट डाला, बिहार जाके वोट डाल दिया, उत्तराखंड में वोट डाला, बिहार जाके वोट डाल दिया। अरे इतने सारे प्रूफ हैं, बताए ना इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? ये जो 272 लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये सिग्नेचर करके ये निकाला है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं, मैं उन सारे 272 के 272 अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार को जो आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, इस मसले पे क्या उन्होंने एक शब्द बोला? जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, क्या उसके खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोला? जो राकेश सिन्हा जैसे लोगों ने अलग अलग राज्यों में अपने वोट डालकर बिहार में जाके 6 महीने 7 महीने के अंदर वोट डाला, डबल वोट डाल रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उन्होंने एक शब्द बोला? किसके ये लोग? ये सारे के सारे लोग, इनका आप डाटा निकालो, 99% स्वर्ण जाति के लोग मिलेंगे, स्वर्ण जाति के लोग। ये देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, ये सामाजिक न्याय से नफरत करते हैं। ये नफरती लोग हैं जो समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटते हैं। अभी आपने देखा होगा कई बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। इतना प्रेशर बनाया जा रहा है एसआईआर के नाम पर, इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, कई बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एक एक मकान पे 500 वोट, 700 वोट, ये 272 लोग जिन्होंने साइन किए हैं पिटीशन पे, वो 272 में से एक आदमी ने भी बोला कि एक मकान पे 700 वोट कैसे हो सकती है, एक मकान पे 500 वोट, 300 वोट कैसे हो सकती है? एक ने भी बोला क्या? इनका सवाल, इनका जब भी ये कभी बोलते हैं हमेशा दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, माइनॉरिटी के हक और अधिकार की अगर कोई बात करता है तो उसको दबाने के लिए बोलते हैं।